हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए इंग्लिश के पोर्शन में हम लोग एंटोनिम सिनोनिम लेकर चल रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है ये यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो आज का पहला वर्ड है वो है फेलिसिटी। फेलिसिटी मीन्स क्या होता है? तो दोस्तों फेलिसिटी मीन्स होता है आनंद या सुख या फिर चैन। तो इसका मतलब आप रटेंगे कैसे या फिर याद कैसे करेंगे? तो फेलिसिटी का यहाँ पे आप देख रहे हैं सीटी वर्ड है। सीटी वर्ड है, सीटी वर्ड से ही आप लोग यहाँ से देख लीजिए। सीटी में फेलिसिटी नहीं है, यानी कि आनंद नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है। लोग शहर में जाते हैं, लेकिन शहर का कंडीशन क्या है? शहर में सुख नहीं है। ठीक, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेलिसिटी वर्ड का हो गया। आपका एंटोनिम जो होगा यहाँ पे एंटोनिम लिख लीजिए और इसे आप राइट कर लेंगे अपने बुक में। सारो। सारो मीन्स क्या होगा? दुख या फिर शोक। अब सॉरो हो जाएगा, ग्रीफ भी हो जाएगा, सैडनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैडनेस। तो ये जो है फेलिसिटी के एंटोनिम्स हैं, और सारो, ग्रीफ, सैडनेस ये एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। ठीक, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सेंटेंस में आप बनाकर याद करना चाहें, चाहे आप इंग्लिश में बना लें चाहे हिंदी में। आई होप माई कोवर्कर फाइंड्स मच फेलिसिटी इन हर न्यू करियर। मतलब मैं आशा करता हूं कि जो मेरे साथ में काम करने वाले हैं वो नए जॉब में, मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आनंद और सुख चैन खोज रहे हैं अपने वो नए करियर में। जो भी नए जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं उनमें वो आनंद और सुख खोज रहे हैं। तो सिंपली इसे आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग चलते हैं। अगला वर्ड है रिलिंकिस। रिलिंकिस मीन्स क्या होता है? रिलिंकिस मीन्स होता है त्यागना, छोड़ देना। यानी कि जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे फॉरसेक, और एक और वर्ड पढ़े होंगे अबैंडन, ये भी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, अबैंडन DON होता है। ठीक, तो रिलिंकिस, अबैंडन, फॉरसेक ये दूसरे के सिनोनिम्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो एंटोनिम बताना है वो आपका हो जाएगा एंटोनिम जारी रखना, यानी कि कंटिन्यू, कायम रखना, यानी कि कीप ऑन। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। याद कैसे करेंगे रिलिंकिस को? सिद्धार्थ ने यानी कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए, यानी कि वो घर त्याग दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? अबैंडन कर दिए, रिलिंकिस कर दिए। अगला वर्ड है एग्रीवेट। एग्रीवेट मीन्स क्या होता है? भड़का देना या फिर बढ़ा देना। यहाँ पे AGGRAVAT। एग्रीवेट मीन्स क्या होता है? भड़का देना या फिर बढ़ा देना। अब यहाँ पे इसका सेंटेंस बनाया गया है। सेंटेंस में देखिए क्या वर्ड है सेंटेंस में। द सिम्टम्स वर एग्रीवेटेड बाय ड्रिंकिंग अल्कोहल। यानी कि जो लक्षण हैं वो अल्कोहल के ड्रिंक करने से बढ़ गए हैं। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, यानी कि विलोम क्या होगा? एंटोनिम आपको पता ही है कि विलोम बोलते हैं। एंटोनिम जो होगा एलिविएट होगा। एलिवेट बोलते हैं, ALLEVIATE। एलिवेट मीन्स होता है घटाना या कम कर देना। घटाना या फिर कम कर देना, इसके ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है इंडेलिबल। इंडेलिबल मीन्स क्या होता है? जो मिट न सके, यानी अमिट। वाक्यांशों के लिए आप वर्ड पढ़ते हैं। अमिट क्या होता है? जो मिट न सके। अब जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे इमेज लिया गया है। जैसे आप वोटिंग करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं? वोटिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपके अंगूठे पे जो ऐसी स्याही लगाई जाती है जो कुछ दिनों के लिए तो आपका ये मिटता ही नहीं है, यानी तुरंत आप फिर से वोट करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे वहीं पे, जिससे आपके ये पता चल जाता है कि आपने वोट कर चुका है। फर्जी आईडी से आप वोट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए इंडेलिबल इंक भी लिखा गया है। तो इस तरह से याद भी कर लिए हों। इंडेलिबल मीन्स क्या होता है?
जो मिट न सके अमिट। अब इसका क्या होगा, टेम्पोररी यानी कि क्षणिक। इसके लिए वर्ड जो यूज़ होगा, आपका एंटोनिम्स पूछता है तो आप टेम्पोररी ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग टेम्पोररी ही मारेंगे, ठीक है। अगला वर्ड है अल्ट्रस्टिक। अल्ट्रस्टिक मीन्स क्या होता है, स्वार्थहीन या फिर परोपकारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परोपकारी, यानी कि जो बिना स्वार्थ के, बिना अपना लाभ समझे आपका हेल्प करता है, वो क्या होगा, अल्ट्रस्टिक होगा, ठीक। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, विलोम क्या होगा, तो सेल्फिश हो गया यानी स्वार्थी, जो अपना काम उसका मतलब पड़े तभी आपका काम करे, तो स्वार्थ के, उसके काम करने के पीछे स्वार्थ छिपा हो, स्वार्थी। कोविटस, COVETOUS, ये भी वर्ड कोविटस भी इसी से रिलेटेड है। और ईगोसेंट्रिक, जैसा कि आपको पता ही है, दम्भी या फिर आप घमंडी भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक, ये वर्ड होता है, दम्भी भी बोलते हैं। तो इमेज से आप लोगों ने याद कर लिया होगा परोपकारी की, ये जो है बाढ़ आया हुआ है, ये जो है बच्चों को उठा के हटाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्ट्रस्टिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बचाया जा रहा है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा हुआ वर्ड है इनहेल और एक्सहेल। तो सिंपल आप लोग याद कर लीजिए, इनहेल मीन्स होता है सांस को खींचना, ठीक। जब आप सांस खींचते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सिकुड़ जाता है, आपका जो पेट है अंदर की तरफ जाता है जैसे सांस खींचेंगे, लेकिन जैसे एक्सहेल करेंगे, सांस को निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो आपका पेट जो है फूल जाएगा, ठीक। तो इनहेल का एक्सहेल बड़े आसानी से याद कर लीजिए, इनहेल का एक्सहेल बस उसी तरह याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ आपको सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। अगला वर्ड है कालस। कालस मीन्स क्या होता है, कालस मीन्स होता है वेदर्द या फिर निर्दय, यानी कि कुछ चीज़ें आपके सामने घटित हो रही हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे आजकल का जो चल रहा है, आप लोग देखते होंगे कि मोबाइल से वीडियो बना ले लग रहे हैं, ना कि उस व्यक्ति का जान बचाएंगे, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये जो भीड़ है ये कालस है, यानी बेदर्द है, इस पर कोई भी प्रभाव पड़ नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे इमेज से देखिए, ये व्यक्ति जो है डूब रहा है पानी में, लेकिन ये सब तमाशा देख रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है इट्स ऑल एन इल्यूजन, यानी कि भ्रम है, ऐसा कोई बात नहीं है कुछ, यहाँ पे कोई डूब नहीं रहा है। यहाँ पे कह रहा है इट्स योर कर्म दैट्स किक्ड इन, यानी कि तुम्हारा ये कर्म है जो तुम यहाँ पे फंसे हुए हो। तो इस तरह से यहाँ पे वर्ड कठोर, यहाँ पे कठोर वर्ड भी बोला जाता है, कालस को कठोर भी बोल देते हैं, कठोर वर्ड भी हिंदी में यूज़ करते हैं। अब इसका जो एंटोनिम्स होगा, एंटोनिम जो होगा वो होगा कंसर्न्ड। कंसर्न्ड मीन्स हो जाएगा चिंतित, यानी कि यहाँ पे सिंपैथेटिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सहानुभूति, यानी कि यदि आप दुख दर्द में हैं तो सामने वाला भी आपके उस फीलिंग को समझता है, ठीक। अगला वर्ड है स्टिंगी। स्टिंगी मीन्स क्या होता है, स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस। अब स्टिंगी को कैसे याद करेंगे, सिंपल सा एक ऐसा व्यक्ति है, आप याद कर लीजिए, ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा कंजूस है। जैसे आप मूवीज़ देखे होंगे, उसमें कोई ऐसी मूवी बताइए जिसमें अनुपम खेर जो है कंजूस बहुत ज़्यादा रहता है, आमिर खान की और अनुपम खेर की वो मूवी है, तो मैंने अभी मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग उसे बताइए। तो वो कौन सी मूवी है और उसमें क्या रहता है, हर एक पैसे का हिसाब किताब रखता है, ठीक। ढोल मूवी रहती है, तो उसमें जो राजपाल यादव रहता है, उसका मामा रहता है, तो वो क्या करता है, हर एक पैसे का, एक एक पैसे का हिसाब करता है कि राजपाल यादव कहाँ गया था, कितने का खर्च किया। तो इस तरह से याद कर सकते हैं एक कहानी बनाकर। स्टिंगी मीन्स कंजूस। आप अपने आसपास के, जैसे मोहन स्टिंगी एक व्यक्ति है, मोहन एक स्टिंगी व्यक्ति है, यानी कि कंजूस व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा पैसा के मामले में, हर चीज़ के मामले में वो सोचता है कि मेरा कुछ नुकसान ना हो, एक भी पैसा ना जाए। इसके लिए जनरस वर्ड यूज़ करते हैं, GENEROUS। जनरस मीन्स होता है दानी या फिर उदार, यानी कि बिना सोचे समझे आपका हेल्प कर देगा, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, जनरस बोलेंगे। तो जनरस वर्ड का एंटोनिम जो होगा वो स्टिंगी वर्ड हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी वर्ड है डोलफुल, ठीक।
डोलफुल मीन्स होता है शोकग्रस्त या फिर खिन्न। इमेज से देखकर याद कर सकते हैं कि ये डॉग है और क्या है, बहुत ही उदास है, उदास है। तो ये क्या है, डोलफुल है, ऐसी अवस्था में है जैसे मतलब किसी बात को लेकर इसके मन में कोई चीज़ हुई होगी जिससे ये शोकग्रस्त है, डूबा हुआ है, मान के चलिए रो भी रहा है। ठीक, अब इसका एंटोनिम क्या होगा, यानी कि विलोम क्या होगा, तो इसका होगा चीयरफुल यानी आनंदित, जॉयफुल, ग्लीफुल। ये वर्ड जो हैं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे और ये एक दूसरे के जो हैं सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे ही वर्ड आपसे सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और ये फालतू वर्ड तो लिए नहीं गए हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे गए वर्ड ही लिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और भी 2-4 पार्ट इससे रिलेटेड आएंगे और ये सारे वर्ड आप लोग देखते रहिएगा। कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।